हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। डियर स्टूडेंट्स, इस रिवीजन की क्लास में अपने प्रश्नावली 7 चल रही है, जिसमें अपन ने 7.1 कंप्लीट कर ली। उसके बाद 7.2 जो है अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने सोल्व कर लिए थे। इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 7.2 के आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर आपके 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसके x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए, एक समांतर चतुर्भुज वाला आपने एक क्वेश्चन किया था, उदाहरण नंबर 10, सेम वैसा ही है। उसमें क्वेश्चन में सिर्फ पी का मान निकालना था। यहाँ पर दो मान निकालने हैं। कौन कौन से? एक तो एक्स का और एक वाई का। यहाँ पर एक्स और की जगह आपको पी और क्यू भी दे सकता है। चलिए, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। अब चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके डायग्राम बना लिया है। एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके जो शीर्ष हैं इसी क्रम में हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, जिस प्रकार दिया गया है सेम उन निर्देशांकों को इसी क्रम में रखना है। ऐसा नहीं कि आप इनको कहीं भी रख सकते हो। देखिए, यहाँ पर ए बी सी और डी इस क्रम में मैंने रख दिया, और यहाँ पर इनके निर्देशांक भी मैंने इसमें रख दिए। अब ये निर्देशांक रखने के बाद मैं यहाँ पर इसको मिलाऊं तो एक विकर्ण बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर मिला दिया, और इधर का विकर्ण जो बनेगा आपके इस प्रकार बन जाएगा। और यहाँ पर आपके ओ प्रतिच्छेद बिंदु बना दिया मैंने, यानी कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं विकर्ण, यहाँ पर बना दिया मैंने, ओ बिंदु डाल दिया। अब देखिए, मैंने उदाहरण नंबर 10 में बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, साथ में इनके जो विकर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि ये और ये, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी, और इसी प्रकार बी ओ बराबर क्या होगा, ओ डी होगा। अब ये जब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ बिंदु है इस ए सी का क्या बनेगा, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु बनेगा, और इधर बी डी भी क्या बनेगा, इसका मध्य बिंदु बन जाएगा। तो ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला काम लेते हुए अपन ने उसमें भी पी का मान निकाला था। सेम इसमें भी आपको क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालने। तो दोस्तों, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे? देखिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होगा, विकर्ण जो एसी है उसका जो मध्य बिंदु होगा बीडी का भी मध्य बिंदु होगा, यानी कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा। तब विकर्ण एसी का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ठीक है, यानी कि जो विकर्ण एसी है इस एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वही किसके होंगे, बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, और y का मान y1 प्लस y2 बटा 2, ये होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं एसी की बात करूँ तो एसी के लिए ये वाला x का मान निकालना है अपन को, तो x वाला काम लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपके, ये वाला काम लेना है आपको, x वाला सूत्र। अब देखिए, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन पहले क्या करते हैं, x वाला निकाल लेते हैं, x का जो मान है वो निकालते हैं पहले, तो x वाला सूत्र काम लेते हैं। तो चूंकि x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, तब मध्य बिंदु का सूत्र, तब क्या होगा कि एसी का मध्य बिंदु, देखिए एसी के लिए निकाल रहे हैं तो 1 प्लस एक्स क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बटा कितना, 2, बराबर। इधर बीडी की बात करें तो देखिए, बीडी के लिए एक्स वाला कौन है, 3 प्लस 4 बटा कितना, 2, क्योंकि इधर x1 और इधर x2, और इधर x1 और इधर x2।
ठीक है। तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि इसके विकर्ण के मध्य बिंदु ये हैं एक्स की फॉर्म में, और इधर AC के मध्य बिंदु एक्स की फॉर्म में ये वाले हैं। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कटेगा, बराबर में है। 4 3 कितने हो गए 7, और 7 1 प्लस एक्स बराबर 7, और एक उधर जाएगा तो कहेगा बनेगा माइनस का, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि एक्स की वैल्यू कितने आ गई आपके 6 आ गई। अब ठीक ऐसे ही अपन को क्या करना है, y का मान भी निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए देखिए ये वाला y प्लस 5, और इधर की तरफ क्या आएगा 2 प्लस 6, क्योंकि y का काम ले रहे हैं तो y वाला अपन को निर्देशांक लेना है। इसी प्रकार y वाला जब काम लेंगे AC के लिए, देखिए AC के लिए कौन है 2 प्लस 6 y का मान, यानी कि y1 प्लस y2 बटा कितना 2 बराबर। इधर BD के लिए कितना है y1 5 प्लस y, यानी कि 5 प्लस y2 कितना y बटा कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 कितने हो गए 8 बराबर कितना 5 प्लस y। अब y का मान निकालेंगे तो 5 इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 3। तो इस प्रकार आपके x और y के मान आ चुके हैं। इसी प्रकार अपन को यह क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में बोला गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB जो है एक वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए दोस्तों एक वृत्त है, इस प्रकार मैंने यहाँ पर वृत्त एक ड्रॉ किया। ये वृत्त ड्रॉ करने के बाद इसमें बोला गया है कि AB जो है वृत्त का क्या है आपके व्यास है। इसका जो व्यास है ये इस प्रकार इस वृत्त का व्यास खींच दिया, जो कि है आपके A और B। अब देखिए इसमें B के निर्देशांक तो आपको दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 1, 4, यानी कि 1, 4 B के निर्देशांक, और O जो है आपके ये इसका केंद्र है, और उस केंद्र के निर्देशांक भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं 2, -3 दिया गया है। क्या पूछा है A के निर्देशांक। देखिए दोस्तों A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लिया मैंने A के निर्देशांक x, y मान लिया, यानी कि x और y के मान आपको निकालने हैं, A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए ध्यान देना, ये क्या है आपके व्यास है और ये क्या है केंद्र। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है आधी होती है, चूंकि O वृत्त का केंद्र है, अतः O जो है AB का क्या बनेगा मध्य बिंदु बनेगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, मतलब कि O केंद्र है इसलिए O जो है बिंदु है इस AB का क्या बन गया मध्य बिंदु बन गया। तो अपन क्या करेंगे मध्य बिंदु सूत्र काम में लेते हुए x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपके x1 y1 हो गया, इधर x2 y2 हो जाएगा, यानी कि AB जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु कौन बन गया ये O बन गया, जिसके निर्देशांक 2, -3 दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटा कितना 2, ये होगा x का मान जब निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर x का मान तो क्या है 2 है, और y का मान कितना है -3 है, तो x की वैल्यू 2 बराबर x1 कितना स्मॉल x, क्योंकि इसका मान निकालना x1 प्लस x2 कितना है आपके इधर की तरफ देखो प्लस का 1 बटा कितना 2, 2 इधर गुणा होगा 2 2 4, तो 4 बराबर कितना x प्लस 1, एक इधर जाएगा माइनस का बनेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके x का मान कितना आ गया 3। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे मध्य बिंदु सूत्र से y का मान भी निकालेंगे। इसी प्रकार मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा y बराबर y1 प्लस y2 बटा कितना 2, यह सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर y बराबर कितना है -3, देखो यहाँ पर मध्य बिंदु O पर, तो यहाँ पर 3 बराबर y1 कितना y प्लस y2 कितना है 4, यहाँ पर देखो y1 y2 कितना है आपके 4 है,
तो 4 बटा कितना 2, 2 दिए 6 हो जाएंगे। एम्प्लाइज दैट 6 बराबर y प्लस 4 इधर जाएगा तो किसका बनेगा ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो y का मान है -3 है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा लेना। यहाँ पर क्या बनेगा फिर माइनस के 6 बनेंगे। अब देखिए ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, तो -4 और -6 कितने में जाएंगे, माइनस के 10 बनेंगे, यानी कि y बराबर कितना माइनस के 10 आ जाएगा। इस प्रकार इस ए बी के निर्देशांक क्या है, देखो अतः इस ए के निर्देशांक क्या बने 3 -10 हैं। ये आपके आंसर आ जाएगा। यही आपको फाइंड आउट करना था इस ए के निर्देशांक। तो इस प्रकार इन निर्देशांकों को ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, इसमें बोला गया है कि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और रेखाखंड जो पी रेखाखंड है ए बी पर स्थित है, यानी कि पी बिंदु इस रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड में यहाँ पर ए है और इधर की तरफ आपके बी है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ए और बी के निर्देशांक -2, -2 और बी के निर्देशांक है 2, -4 और पी जो है कहीं पर भी एक बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पी डिनोट कर दिया। इसके निर्देशांक ज्ञात करें, माना कि इसके निर्देशांक x, y अपन ने मान ली। अब देखिए ध्यान देना, साथ में इसमें ए पी का अनुपात दिया गया है, लेकिन अपन को यहाँ का अनुपात चाहिए। कौन सा अनुपात, इस ए पी अनुपात पी बी का अनुपात चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए पी और ए बी का अनुपात है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ए पी अनुपात पी बी लाना है, लेकिन क्वेश्चन में तो ए पी बटा ए बी दिया गया है। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, अपन पी बी वाला अनुपात भी लाएंगे। तो देखिए दिया है, क्या दिया गया है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो देखिए यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इस पी बी ए पी को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो और 7 को इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 और 3 इधर की तरफ आएगा, बटा 3 हो जाएगा, और ए बी बटा कितना ए पी। इस प्रकार ये कर दिया मैंने, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब देखिए इनमें क्या करना है, अपन को दोनों ओर 1 माइनस कर देता हूँ, दोनों ओर 1 घटाने पर। अब देखिए 7/3 है, इसमें से 1 घटाऊंगा, और इधर ए बी बटा ए पी जो है इसमें से भी 1 घटा दूंगा। क्यों घटा रहा हूँ अभी आपके समझ में आएगा। देखिए 7 में से एलसीएम लूँगा तो 3 आएगा, 7 में से 3 माइनस होगा, इधर भी ऐसे ए पी एलसीएम आएगा और ए बी में से माइनस ए पी होगा। तो देखिए 7 में से 3 4 बटा नीचे कितना 3। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर, इस ए बी में से देखो, यहाँ पर देखो ए बी टोटल कौन है, ये पूरा का पूरा ये ए बी। इस ए बी में से कौन घट रहा है, ये ए पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक घटेगा, तो बचेगा कौन, इधर की तरफ का बचेगा पार्ट, यानी कि पी बी बचेगा। तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ, पी बी बटा कितना नीचे ए पी है, सही। तो इस प्रकार अपने पास अनुपात आ चुका है किसका, पी बी बटा ए पी का, यानी कि ये जो पी बी है इसका अनुपात ए पी के साथ आ गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उल्टा करके भी लिख सकता हूँ। तो जब ये उल्टे होंगे तो इधर के भी मान उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ए पी बटा पी बी बराबर क्या होगा 3/4 हो जाएगा। यानी कि ए पी का जो मान है, ए पी का जो अनुपात आया वो 3 आया, और पी बी का जो अनुपात आया वो कितना आया 4 आया। कुल मिला के इनको अपन M1 अनुपात M2 भी बोल सकते हैं, यानी कि M1 का मान 3 है और M2 का मान कितना है 4 है। तो देखिए दोस्तों, इसको अनुपात ज्ञात करने के बाद अपन आराम से P का मान निकाल सकते हैं। और P का मान कैसे निकलेगा, विभाजन सूत्र से इसका मान निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ m1 बराबर 3 और m2 बराबर कितना 4। तब विभाजन सूत्र से देखिए, विभाजन सूत्र से तो देखिए विभाजन सूत्र से x वाला लगाऊंगा एक बार और एक बार लगाऊंगा y वाला। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि p का मान p के निर्देशांक निकालने x और y के। तो आप इस सूत्र को यूज में लेते हुए क्या करोगे, x बराबर, तो चूंकि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा कितना m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 m2 के मान आपके पास आ चुके हैं और x का मान निकालना है। और इधर x1 x2 कौन बनेंगे? देखिए x1 y1 x2 y2 ऐसे बनाते अपन। अब देखिए ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। अगर अनुपात आपको दिया गया हो जो कि आपके यहाँ पर निकाल लिया अपन ने, बस इसमें क्वेश्चन में क्या फ़र्क था कि इस प्रकार दिया गया था अनुपात, ऐसे न देकर किस प्रकार दिया, इस प्रकार। तो अपन ने पहले क्या किया, अनुपातों को निकाला। अनुपात निकालने के बाद आप p का मान निकाल सकते हो, p के निर्देशांक आप इजीली निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों जहाँ तक डिफिकल्ट था वहाँ तक मैंने करवा दिया। बाकी आप x का मान रखकर निकाल सकते हो और y का मान भी y वाला सूत्र लगाओगे उससे आप निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 में क्या बोला गया है कि बिंदु दे रखे हैं दो, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या बोला गया है कि दो बिंदु है, जैसे कि ये A पॉइंट और ये है B पॉइंट, जिसके निर्देशांक आपको -2 और 2 है और इधर है 2,8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को AB को कितने बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं? पॉइंट 4 बराबर भागों में। उन पॉइंटों के निर्देशांक निकालने। देखिए 4 बराबर भाग, जैसे कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी कि ये जो भाग हैं ये क्या है आपके बराबर बराबर हैं, चारों के चारों ही। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 बराबर भाग हो गए आपके। इनको पॉइंटों को नाम दे देता हूँ मैं PQR। इन बिंदुओं के क्या करने हैं आपको? PQR के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए ये अनुपातों में है, कैसे? इधर ये हिस्सा बराबर है, 1:1:1:1। यहाँ पर सभी में अनुपात बराबर हैं, यानी कि इक्वल भाग है ये सारे के सारे। तो सारे के सारे जब बराबर हैं तो ध्यान देना यहाँ पर, इस A से लेकर Q और Q से लेकर B क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि ये जो Q पॉइंट होगा इस AB का क्या बनेगा? मध्य बिंदु बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचिए इसको, देखिए, समझिए कि अगर ये चारों भाग बराबर हैं, जैसे कि इधर 2 रुपये, इधर 2 रुपये, इधर 2 रुपये, इधर 2 रुपये, 4 जगह 2 रुपये हैं, तो इधर की तरफ 4, इधर की तरफ 4 आए कि नहीं आए? यानी कि इधर बराबर आया, इधर भी बराबर आया। तो बीच वाला जो पार्ट है, मतलब कि यहाँ से इधर के बराबर है और यहाँ से इधर के बराबर है, सेम यहाँ पर भी है। यानी कि कुल मिला के क्यों क्या बनेगा? यहाँ पर मध्य बिंदु बनेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, समत्रिभाजित वाला सवाल अपन ने किया था। समत्रिभाजित में अपन को क्या करना पड़ रहा था? एक मान निकालना पड़ रहा था, फिर बाद में अपन मध्य बिंदु सूत्र यूज करते हुए अपन ने उसको सोल्व किया था। दूसरे बिंदु का निर्देशांक निकाला था अपन ने। लेकिन यहाँ पर तो क्या करना है, अनुपातों का यूज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी मध्य बिंदु आ गया। कौन सा वाला? क्यों? तो यहाँ पर क्या करना, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना और यहाँ पर क्या करना, इसको x1 y1 x2 y2 मानना। और क्यों के जो निर्देशांक होंगे तो x बराबर मध्य बिंदु का सूत्र x1 -2 प्लस x2 कितना है प्लस के 2 बटा कितना 2 आता है। ये कितना हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। इसी प्रकार y का मान निकालोगे तो y का मान कितना आएगा आपके पास? y1 2 है और y2 कितना है 8 बटा कितना 2। 8 2 10 10/2 कितना 5। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर क्यों के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 0,5 आ जाएंगे आपके क्यों के निर्देशांक। अब देखिए जब क्यों के निर्देशांक आपके आ जाएंगे तो देखिए जब क्यों के निर्देशांक आपको फाइंड आउट हो गए
तो देखिए फिर वापस क्या करोगे आप, इस ए क्यू को लोगे और ए क्यू के मध्य बिंदु कौन बन रहा है, पी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि इधर का पार्ट बराबर है कि नहीं है। जब आपको फाइंड आउट हो गया क्यू का मान, तो आप ए क्यू के अकॉर्डिंग किससे, ए क्यू से किसका, पी का मध्य बिंदु निकाल सकते हो। जब क्या बने, अब क्या बनेगा यहाँ पर, x1 y1 तो ये बन जाएंगे और x2 y2 कौन बनेंगे, ये वाले x2 y2 ये बनेंगे। अब क्यों बनेंगे, क्योंकि ए क्यू के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं पी का मध्य बिंदु। तो x2 y2 कौन बन जाएगा, 0 और 5। ठीक ऐसे आप क्या करोगे फिर, क्यू बी से निकालोगे, किससे, क्यू बी के मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग आप किसका निकालोगे, आर का मान निकालोगे। यानी कि क्यू बी का मध्य बिंदु कौन बनेगा, आर बन जाएगा। और मध्य बिंदु का सूत्र यूज में लेते हुए आप आर का मान भी इजीली निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है आपको किस प्रकार आपको सोल्व करना है। सिर्फ मध्य बिंदु वाला सूत्र यूज में लेना है। सबसे पहले कौन सा मान निकलेगा, आपके क्यू का मान निकलेगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु बनेगा क्यू। आप पी और आर का मान नहीं निकाल सकते, पहले निकलेगा किसका, क्यू का मान। इसके बाद अपना इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, एक समचतुर्भुज किस प्रकार होता है, इस प्रकार एक समचतुर्भुज होता है आपके ऐसे पतंग के आकार का एक चतुर्भुज होता है जिसको अपन समचतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए इसी क्रम में कहीं से भी क्रम डाल सकते हो, यहाँ से डालो, यहाँ से डालो या यहाँ से डालो, लेकिन क्रम सही होना चाहिए आपका, आगे पीछे नहीं लिख सकते। जैसे कि ए पॉइंट यहाँ पर डाला जिसके 3,0 है, बी यहाँ डाल दिया मैंने 4,5 है, और सी पॉइंट इधर की तरफ -1,4, और डी पॉइंट जो है आपके -2, -1। इस प्रकार ये निर्देशांक मैंने निरूपित कर दिए। अब देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा दोनों विकर्णों का क्या होता है, गुणा होता है, यानी गुणनफल होता है। तो देखिए दोनों विकर्ण, तो दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं आपके, AC और कौन है एक इधर BD, ये विकर्ण है। अब इन विकर्णों का मान अगर आपको पता हो तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तो विकर्ण का मान तो अपन को पता है ही नहीं। तो क्या करेंगे अपन, दूरी सूत्र से क्या करेंगे, सीधा सा क्वेश्चन है, दूरी सूत्र से क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे और BD का मान निकालेंगे, और दूरी सूत्र से AC और BD का मान निकाल कर इस सूत्र में रख देंगे तो आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसको बता देता हूँ, विकर्ण AC, तो देखिए AC बराबर सूत्र क्या होता है आपके, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र ये होता है, अपन ने दूरी सूत्र पढ़ा 7.1 प्रश्नावली में। तो देखिए यहाँ पर x1 y1, इधर x2 और y2 यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार AC का मान निकलेगा। तो देखिए बराबर अंडर देखिए x2 कितना है, -1, -x1 कितना है 3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके यहाँ पर देखिए 4, -y1 कितना 0 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस इधर की तरफ भी कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 कितने हो जाएंगे 32, और 32 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 4√2 इकाई में। क्यों लिखा, क्योंकि 32 को 16 × 2 लिख सकता हूँ, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार लिखा। ये 4√2 है आपके मात्रक या इकाई। इसके बाद इस विकर्ण का मान, BD का मान, विकर्ण BD का मान भी इसी सूत्र में मान रखेंगे सेम। इसको x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2। तो यहाँ पर देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -2, और -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है -1, और y1
-5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए ये कितना बनेगा आपके 4 2 6 माइनस के 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना 6 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए यहाँ पर ये भी कितना बनेगा आपके 6√2 बनेगा। क्यों बनेगा 36 36 कितने होते हैं 72, या फिर 36 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 2 बार है। तो 36 6 के रूप में वर्गमूल निकल के आएगा बाहर और √2 इधर की तरफ इकाई। अब देखिए सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा, यही होगा। तो दोनों विकर्ण कौन कौन से, AC और PD। तो 1/2 गुणा AC का मान कितना आया था अपने पास 4√2, 4 गुणा √2 और गुणा दूसरा विकर्ण कौन है, ये रहा 6√2। तो देखिए 2 से 2 2 4, √2 गुणा होगा तो 2 बनेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 6 है सही यहाँ पे, तो 2 2 4 और 6 चौके 24, यानी कितना आ गया 24 वर्ग इकाई या मात्रक, ये आपके आंसर आ जाएगा इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई हुई है प्रश्नावली। तो इसी प्रकार आप हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों भाई बहनों रिलेटिव के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नए प्रश्नावली के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।